जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेके रिसेंटली कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस में बेसिकली एपीएस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी गई हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अब क्या इफ़ेक्ट होगा इन चेंजेस का आप पे और आपकी प्रोफाइल के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट करते तो फिर आपके लिए क्या रास्ते हैं अगर आपके 70% से मार्क्स कम हैं। सबसे पहले चेंजेस को रिव्यू कर लेते हैं और एपीएस सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। एपीएस सर्टिफिकेट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी एजुकेशन को इवेल्युएट करता है कि वो क्या जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। और मे बी जर्मनी ने ये पाया है कि जो 70% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्तर है वो हमारी एजुकेशन लेवल से नीचे है और वो नहीं चाहते कि 70% से कम वाले स्टूडेंट्स अब वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और जर्मन डिग्रीज लें। एपीएस का नाम एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर है और ये बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट है इवैल्यूएशन का। अब बात क्या है कि 70% से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इस साल के विंटर सेमेस्टर मतलब अक्टूबर 2026 से नहीं अप्लाई कर सकते। एंड अभी 17 मार्च को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, 15 मार्च से आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे एपीएस अगर आपके 70% से कम मार्क्स हैं 12th क्लास में। अब यहाँ पे एक मिथ है जो फैलाया जा रहा है कि आप पहला साल इंडिया में पढ़ लेते हैं तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे चाहे आपके 12वीं में कम मार्क्स हों। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही रूट्स, चाहे आप बैचलर डिग्री में डायरेक्टली जाना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में, या फिर स्टूडेंट कॉलेज रूट के थ्रू जाना चाहते हैं वहाँ पे पढ़ने, या फिर तीसरा रूट जो है जिसमें आप 1 साल इंडिया में पढ़ाई करते हैं कॉलेज का पहला साल और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इन तीनों रूट्स में ही जो पहली रिक्वायरमेंट है मिनिमम 70% की, वो चाहिए ही चाहिए, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। पर फिर मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है? सबसे पहला रास्ता तो यही है कि 12वीं के नंबर बढ़ाए जाएं। अब जिन्होंने तो एग्ज़ाम दे दिया ऑलरेडी, जो पास हो चुके हैं, ओके, किसी के 65 एंड 69 है तो 60% मार्क्स हैं, तो अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास एक ज़रिया होता है कि वो क्या करें, वो अब दोबारा से एग्ज़ाम दें, 1 साल पूरा वेट करें, फिर अपने एग्ज़ाम भरें, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इंडिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सब करते हैं और मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास दूसरे रूट्स हैं। आप ओके, ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको जर्मनी जाना है, पढ़ना है वहाँ पे, उसके लिए और रूट्स हैं। पहला रूट तो यही रहेगा कि आप अपनी जो डिग्री है वो इंडिया में कर लीजिए, जो बैचलर डिग्री है, या फिर आप कोई ऐसी कंट्री चूज़ कर लीजिए अगर आपको फॉरेन ही जाना है। यूरोप में ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और आपकी कोई बर्डन नहीं पड़ता, ना आप पे ना आपके पेरेंट्स पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। इनमें कंट्रीज़ आ जाती हैं चेक रिपब्लिक जैसी, फिर लातविया है, लिथुआनिया है, एंड अफोर्डेबल कंट्रीज़ हैं, अच्छी इनकम है। अच्छी का मतलब ये नहीं कि जर्मनी जितनी है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होती है, ठीक है, फिर आपकी अर्निंग्स भी उसी हिसाब से हैं एंड सेविंग्स कंपेरेबल हो जाती हैं। साथ के साथ आपके पास फ्रांस आ जाता है, ठीक है, आपके पास दूसरी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे स्पेन है जहाँ पे आप यूरोप में ही जा सकते हो और पढ़ सकते हो। बेल्जियम भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अभी मेरे लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपको ज़रूरी नहीं है कि जर्मनी ही जाना है। अगर आप जर्मनी में जाना चाहते हो इवेंचुअली लेटर ऑन आप मूव हो कर सकते हो, ठीक है, आपने पहली डिग्री कर ली यहाँ से एंड फिर आप वहाँ पे जर्मनी में चले गए। अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का वीज़ा आया जो कि हमने लातविया से वीज़ा लगाया था स्टूडेंट का, और वो जर्मनी गया था। आप पेज पे चेक कर सकते हो उसको। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं फ्यूचर में, अपनी डिग्री, पहली डिग्री सस्ती कर लीजिए, फिर आप जर्मनी शिफ्ट हो सकते हैं यूरोप से ही। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन जर्मन डिग्री देती है। अब यहाँ पे फ़र्क होता है, 2 रास्ते हैं, ठीक है। जो जर्मन डिग्री है वहाँ पे एपीएस मैंडेटरी है, जो नॉन जर्मन डिग्रीज़ हैं वहाँ पे एपीएस मैंडेटरी नहीं है। उसमें कम रिक्वायरमेंट्स वाली यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। बीएसबीआई इज़ वन ऑफ देम। आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो ये ओके। और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में जो कि नॉन जर्मन डिग्रीज देती हैं, एंड इसका भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 18 महीने ही है, इसमें भी सेम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, सारा कुछ सेम है और इनमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये थी जो चेंजेस आए हैं, आप उनको
कैसे टैकल कर सकते हो अगर आप रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट करते, एंड अगर मीट करते हो तो ओके वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो अप्लाई करने के लिए या क्वेरीज के लिए।